हेलो। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन मतलब अपनी स्वस्थ रहना और साफ सफाई रखना, अपनी हाइजीनिक रखना अपनी प्लेस को। हेल्थ एंड हाइजीन, बॉडी को हाइजीन रखना, ये सब हेल्थ एंड हाइजीन में आता है। चलो अब हम लेट अस स्टार्ट। डिजीजेस क्या होती हैं? बॉडी के अंदर कोई इलनेस या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डिजीज बोलते हैं। दो तरह की डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो हमें किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं और वो एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाती हैं। तो स्प्रेड होने, एक से दूसरे में फैलने वाली डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो है ना एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, खांसने से, छींकने से, छूने से, ठीक है, झूठा खाने से, इस तरीके से कोई किसी भी तरीके से एक डिजीज दूसरे से फैल सकती है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कुछ बीमारी होती है जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं होती, कैंसर वगैरह एक दूसरे से नहीं फैलता है। ठीक है, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैल जाती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कोल्ड, डेंगू एंड मलेरिया आर द सम एग्जाम्पल। कोल्ड मतलब जुकाम वगैरह, सर्दी जुकाम, डेंगू हो जाना, क्योंकि मच्छर एक से दूसरे में काटेगा, फिर उस पर्सन को काटेगा, फिर दूसरे को काटेगा, तो डेंगू और मलेरिया भी कम्युनिकेबल है। हार्ट डिजीजेज, हार्ट डिजीज अगर इन्फेक्शन से होती हैं तो ये कम्युनिकेबल है, नहीं तो हार्ट डिजीज वगैरह नॉन कम्युनिकेबल है। हार्ट डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर आर द डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीजेज एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं। जिसको हार्ट डिजीज है, जिसको डेफिशिएंसी डिजीज है, उसी को कमी है किसी चीज़ की कमी से, मान लो प्रोटीन की कमी से, या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स वगैरह है, या विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स वगैरह है, तो ये सब डेफिशिएंसी डिजीज है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलती। एक पर्सन को है तो केवल उसी को रहेंगी। कम्युनिकेबल डिजीज आर केसेस बाय अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म। जो मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो किसी जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को, या जर्म्स भी बोलते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन अंडर द ओनली द अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे यहाँ माइक्रोस्कोप से देखा है बैक्टीरिया को, इस तरह के रॉड शेप छोटे छोटे चावलों की तरह दिखाई दे रहे हैं, है ना। दे आर एवरीवेयर, इन सॉयल, इन रिवर्स, इन ओशियंस, एयर एंड आवर बॉडीज। ये हर जगह रह सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल, सारे हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, मगर सम आर हेल्पफुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हेल्प अस टू मेक योगर्ट वाला, इडली चीज़ बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल बैक्टीरिया है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, वो कैसे डिजीज स्प्रेड होती हैं, एक से दूसरे में कैसे फैलती हैं। तो कई सारे मेथड हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर हो सकते हैं जर्म्स के। जर्म्स एंटर द बॉडी इन डिफरेंट वेज, सम एंटर विद द एयर विद वी ब्रीथ। जर्म्स होते हैं ये वो अलग अलग तरीके से बॉडी में हमारे एक से दूसरे में एंटर करते हैं। कुछ होते हैं एयर के साथ अंदर चले जाते हैं, वाइल द अदर्स एंटरिंग विद द फूड और वाटर। कुछ होते हैं खाने के साथ, कुछ पानी के साथ। सम स्प्रेड थ्रू द टच, कुछ टच से भी एक से दूसरे में और कांटेक्ट से चले जाते हैं। वाइल अदर आर कैट बाय इंसेक्ट, कुछ होते हैं एक इंसेक्ट, एक जैसे मलेरिया है, एक इंसेक्ट खाता है तो मलेरिया का उसमें पैरासाइट दूसरे की बॉडी में जा सकता है, एक को काट के जब मच्छर दूसरे आदमी को काटता है तो पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। थ्रो एयर, एयर से कैसे ट्रांसफर होता है। तो एयर कैरीज द जर्म्स ऑफ द डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। सर्दी खांसी का जो वायरस वगैरह होता है उसको जो है, या बैक्टीरिया होता है, तो उसको एयर के थ्रू कोई आदमी पर्सन छींकता है या खांसता है जोर से, तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, मीजल्स, ठीक है, ये सब जो है बैक्टीरिया ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द one of these diseases, cough, sneeze, or the germs come out of the mouth or nose, mix with air and around him। तो जब इस तरह के कोई किसी पर्सन को ये वाली बीमारियां होती हैं तो क्या करता है, वो कफ करता है, खांसता है, छींकता है, तो पर्सन उसके माउथ से या नोज से निकल के छींकने पे ड्रॉपलेट के साथ वो निकल के दूसरे पर्सन के ऊपर चले जाते हैं, या एयर में उड़ते हुए दूसरे पर्सन के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो इसको एयर से स्प्रेड बोलते हैं। थ्रो फूड एंड वाटर, डाइजेंट्री मतलब स्टोमच अपसेट मतलब दस्त हो जाना, टाइफाइड, जॉन्डिस आर द सम डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू अ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
तो ये टाइफाइड, जॉइंटिस है, डाइजेंट्री है, ठीक है, दस्त हो जाना, ये सारे डाइजेंट्री बोलते हैं दस्त को, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम क्या है जो कि गंदे खाने या पानी से होती हैं, ठीक है, ये एयर से नहीं होती हैं। फूड में भी कॉन्टेमिनेटेड, फूड कॉन्टेमिनेटेड मतलब फूड के अंदर वो बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं, एक से दूसरे में लग जाते हैं। जैसे कि किस तरीके से, मैनी वेज से फूड कॉन्टेमिनेट हो सकता है। जैसे कि इफ़ इट इज़ लेफ्ट ओपन, अगर वो खुला हुआ उगड़ा हुआ है जिसपे फ्लाइज, मक्खी, कॉकरोच वगैरह बैठ रहे हैं, तो वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि मक्खी जो होती हैं वो गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, मिट्टी, नाली वगैरह पे, फिर वो खाने पे बैठ जाती हैं। तो हमें उड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इफ़ द जर्म stick to the bodies of these insects when they are look food in garbage drains, गार्बेज वगैरह, कूड़े वगैरह पे बैठती हैं मक्खियाँ, उनके पैरों पे जम्स लग जाते हैं, फिर वो आके कूड़े को खाने पे बैठ जाती हैं, तो जम्स वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। फूड में भी कॉन्टेंट, इट इज़ वॉश्ड एंड प्रिपेयर्ड इन अ डर्टी वाटर। अगर हम अपने खाने को, अपनी सब्जियों को गंदे पानी से धो लेते हैं, तो भी फूड कॉन्टेमिनेटेड, गंदा हो जाता है, वो गंदे पानी से धोने पे हो जाता है। जैसे ये डायग्राम में ये उगड़ा हुआ मैंगो शेक बेच रहा है या जूस बेच रहा है, तो यहाँ से धूल भी उड़ रही है, वो धूल या मक्खियाँ इसके खाने पे बैठ जाती हैं, कटे हुए फल वगैरह पे बैठ जाती हैं, है ना। जर्म्स ब्रेड इन a stale food, so cooked food things that spoil easily must be refrigerated. जर्म्स जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, मतलब एक से दो, दो से चार, अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं, अपने नंबर्स बढ़ा देते हैं खुले हुए फूड पे, है ना। तो फिर वो खाना स्पॉइल हो जाता है, ख़राब होता है। अंडर कुक फूड में भी कंटेन जर्म्स प्रेजेंट इन द सोर्स ऑफ फूड। कुछ फूड होते हैं जैसे मेनली नॉन वेज, अगर किसी चिकन के अंदर अगर जर्म्स हैं और वो अंडर कुकड है, कम पका हुआ है, तो फिर जर्म्स उसके अंदर रह जाएंगे, तो इस डिजीज, है ना, एग्स वगैरह में, मीट वगैरह में, है ना, तो वो जर्म्स होंगे, वो एग के थ्रू या फिर चिकन के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं, ठीक है। इन जनरल इफ़ यू आर ईटिंग आउट, मेक अस श्योर दैट द फूड इज पिपिंग हॉट, हाई टेम्परेचर किल्स द मोटोजन। तो हमें ये देखना चाहिए जब हम फूड बना रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, अच्छी तरीके से हॉट हुआ हो, ताकि गर्म होने से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। यू हैव लर्न हाउ द सोर्स ऑफ वाटर बिकम पॉल्यूटेड। हमें पढ़ना, अब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से खाना पीने का पानी भी पॉल्यूटेड हो सकता है। बाथिंग एंड वॉशिंग इन द रिवर, नदी में नहाने से या अपने कपड़े वगैरह धोने से, तो ठीक है, या तालाब में या कुएं में सीधे कपड़े वगैरह धोने से मेक्स वाटर फ्रॉम द रिसोर्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो इस तरीके से धोने से क्या होता है, पानी वो गंदा हो जाता है, अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, है ना, और कुकिंग के लिए। थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर बॉडीज, रिवर वगैरह में कूड़ा वगैरह फेंकने से इज अनदर वे ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर, इससे भी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। रेन वाटर कैरी जर्म्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडी आफ्टर इट फ्लो ओवर द गार्बेज डंप्स एंड फील्ड्स वेयर पीपल डेफिकेटेड। देखो, रेन वाटर क्या होता है, जब बारिश आई तो वो भी अपने साथ खेतों में अगर लोग पॉटी वगैरह करते हैं तो वहाँ से वो पानी बहता हुआ रिवर वगैरह में आता है, और कूड़े वगैरह को सबको लेके रिवर में आ जाता है, जिससे कि भी जो होता है पानी गंदा हो जाता है। इट ऑल्सो पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर मैंने इट सीप इनटू द ग्राउंड, और वो इस धीरे से वो अंडरग्राउंड वाटर को भी गंदा कर सकता है, ठीक है। डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स, ऑफिस, फैक्ट्रीज, सो ऑन कैरीज जम्प्स इनटू द वाटर बॉडी। द वाटर कैरिड आउट आवर होम्स बाय पाइप्स इज सपोज टू बी क्लीन। हमें लगता है कि जो वाटर पाइप्स पे आ रहा है हमारे घर में, जो बहुत बड़ी वाली टंकी होती है ना, उससे आ रहा है, वो क्लीन है, बट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द वाटर प्योरीफायर टू मेक श्योर दैट वाटर वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इज जम्स फ्री। तो हमें देखना चाहिए कि जो वाटर पाइप से आ रहा है, जो बड़ी टंकियों में से पानी आता है पीने के लिए, वो पानी साफ़ सुथरा हो और पाइप भी साफ़ सुथरे हों। उसको हमें बॉयल करके या वाटर प्योरीफायर से प्योरीफाई करके ही पीना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जर्म फ्री हो सके। क्योंकि जर्म्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो, लेकिन वो हमें बीमार इल कर सकते हैं। तो जर्म्स किस तरीके से फैलते हैं जर्म्स? थ्रू कांटेक्ट की, अभी हमने पूछा, वाटर एयर के थ्रू भी फैल सकते हैं, फूड से भी फैल सकते हैं, वाटर से भी फैल सकते हैं, और कांटेक्ट से भी फैल सकते हैं। कैसे फैल सकते हैं कांटेक्ट से? मे बी योर पेरेंट्स हैव आस्क्ड यू नॉट टू शेयर द थिंग्स सच एज कॉम्स। कंघे शेयर नहीं करने चाहिए अपने बाल काटने वाले, ब्रश शेयर नहीं करने चाहिए, टूथब्रश, टॉवल शेयर नहीं करने चाहिए। दैट इज बिकॉज मैनी डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद दीज थिंग्स यूज बाई अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज। अगर किसी पर्सन के में कोई डिजीज है
तो उसके ब्रश, टॉवल या कॉम्स को यूज़ करके वो डिजीज़ हम में भी हो जाएगी, हमें पता नहीं होगा। दीज थिंग में भी इवन भी डोर नॉब्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की डोर नॉब्स जो होती हैं, हॉस्पिटल में रेलिंग होती हैं, इन्हें भी हमें ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ डेली पेशेंट्स वगैरह आते हैं नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में। तो वहाँ की डोर नॉब्स, रेलिंग्स, हैंडल्स, कॉइन्स जो हम सिक्के यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, इन सब पे बैक्टीरिया वगैरह लग सकते हैं, जिससे कि हम इल हो सकते हैं। स्किन डिजीज हो सकता है, जैसे फ्लू, कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस आर द सम डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट। ये स्किन डिजीज है, फ्लू है, आई फ्लू वगैरह है, कोल्ड है ना, सर्दी वगैरह है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। ये सारी बीमारियां हमारी कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। क्लीनिंग हैबिट्स सच एज यूजिंग अ हैंकरचीफ व्हेन वन हैज कोल्ड कुड हेल्प टू प्रिवेंट सच डिजीज। अगर जो कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो उसको क्या है, अपने हाथ वाथ हैंकरचीफ से साफ करने चाहिए, जिससे कि वो डिजीज स्प्रेड ना हो। ये हाइजीनिक हैबिट्स हैं, किस तरीके से हमें अपने हाथ धोने चाहिए, अच्छी तरीके से दोनों साइड से करके हाथ धोने चाहिए। और हमें साफ सुथरा रहने के लिए क्या करना चाहिए, बाथ एवरी डे, वेयर क्लीन क्लॉथ्स, डू नॉट शेयर थिंग्स ऑफ पर्सनल यूज सच एज ब्रश, कॉम, ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए और डेली नहाना चाहिए। यूज़ हैंकरचीफ, हमें रुमाल यूज़ करना चाहिए व्हेन यूज़ कफिंग, अगर हमें छींक या खांसी आ रही है तो हमें रुमाल यूज़ करना चाहिए ताकि किसी और को स्प्रेड ना हो। वॉश फ्रूट्स एंड सलाद वेजिटेबल वेल क्लीन वाटर, डू नॉट ईट अनकवर्ड अनकुक्ड और स्टिल फूड, खुले हुए फूड हमें नहीं खाना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, सैलड वगैरह हमें क्लीन वाटर से धोने के बाद ही और साफ काट के तब खाना चाहिए, छील के ऊपर से, ठीक है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वाटर फ्रॉम द वाटर प्योरीफायर, हमें प्योरीफाइड वाटर या बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए जिसके अंदर जर्म्स ना हो। तो स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड एंड कंटेनर्स, हमें उघड़ा नहीं रखना चाहिए पीने का पानी, ताकि उसमें धूल वगैरह ना जाए, कोई छींक दे तो पानी ड्रॉपलेट्स ना जाए। हेल्प योर पेरेंट्स कीप अस हाउस क्लीन एंड फ्री ऑफ पेस्ट सच एज कॉकरोचेस एंड रैट्स, हमें क्या करनी चाहिए, अपनी हेल्प करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए। हमें खाना के टुकड़े इधर उधर नहीं डालने चाहिए ताकि रैट्स और कॉकरोचेस ना हो वहाँ पे। मॉस्किटो दैट स्प्रेड द मलेरिया बाइट एट नाइट, while those that spread dengue and chikungunya can bite at the any time of the day। जो मेनली मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, जो रात में काटते हैं वो मेनली हमें मलेरिया स्प्रेड कराते हैं, और जो दिन के टाइम में या शाम के टाइम में काटते हैं वो मेनली डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। तो हमें दिन और रात में मच्छरों से बच के रहना चाहिए, फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। कूलर वगैरह में पानी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, क्लीन आउट रखना चाहिए कूलर्स वगैरह को। अदर प्लेसेस जहाँ वाटर कलेक्ट हो सकता है, जैसे कि फ्लावर पॉट्स हैं, ठीक है, गमले वगैरह हैं, तो इनमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए अगर खाली हैं वो, तो इसमें क्योंकि इसमें मच्छर पनप सकते हैं, ठीक है, और वो मच्छर हमें मलेरिया वगैरह फैला सकते हैं। ये मेन थिंग्स हैं। क्या क्या एसेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम एसेंशियल बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, जर्म्स को। टिनी लिविंग बींग्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो चीज़ें हमें माइक्रोस्कोप में दिखती हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जर्म्स को नहीं बोलेंगे वह, क्योंकि जर्म्स तो बैड होते हैं, कुछ गुड भी होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो इन सबको जो चीज़ माइक्रोस्कोप में दिखनी पड़ रही है ना बहुत छोटी है, तो उसको माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, तो बहुत छोटे प्राणी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कॉन्टेमिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड, डाइजेंटी मतलब स्टोमच एक्सर्ट मतलब दस्त होना, ठीक है। पिप्ड वाटर क्या होता है, सेफ वाटर कैरीड टू होम्स ऑफिस बाय पाइप, जो पाइप से आता है वो पाइप्ड वाटर होता है, जो पाइप से आ रहा है। एक्सरसाइज करते हैं। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर द कम्युनिकेबल डिजीज, टाइफाइड और टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, सही बात है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इट्स ट्रू। रैट कैरी डेंगू एंड चिकनगुनिया, क्या डेंगू और चिकनगुनिया रैट से होता है, नो, इट्स स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग अ मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी, मच्छरदानी मतलब उसको लगाने से हम मलेरिया से बच सकते हैं, बिल्कुल से ट्रू है, क्योंकि फिर हम मच्छर काट नहीं पाएगा। अंडर अंडरकुक्ड फूड में भी कॉन्टेंजेंस, जो कम पके हुए फूड होते हैं हो सकता है उसमें मे भी उसमें जम्स हो, हाँ हो सकता है, ट्रू है, क्योंकि उसमें जम्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। फ्लाइज एंड कॉकरोचेज स्प्रेड मलेरिया, क्या फ्लाइज मक्खियाँ और कॉकरोचेज मलेरिया फैलाते हैं, नहीं, फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू, फ्लाइज इज नॉट स्प्रेड मॉस्किटो, ओनली कॉकरोच, ओनली मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, ठीक है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप में दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं,
फॉल्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, केवल जर्म्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जिनसे हम दही वगैरह बनाते हैं, यीस्ट वगैरह होते हैं ये। चिकनगुनिया किससे होता है? तो मॉस्किटो के काटने से चिकनगुनिया होता है। रेबीज किससे होता है? डॉग के काटने से रेबीज होता है। टाइफाइड किससे होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, नॉट फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से टाइफाइड होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो एयर से, एयर से स्नीजिंग से हमें इन्फ्लुएंजा हो सकता है, जुकाम हो सकता है। स्किन डिजीज किससे होती है? टच करने से, कॉन्टैक्ट विद द पर्सन स्किन डिजीज ऑलरेडी। चूज दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है इनमें से? हार्ट डिजीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फ्लुएंजा एयर से होता है और स्किन डिजीज टच करने से, कॉन्टैक्ट से होती है। वाटर में भी कॉन्टेमिनेटेड विद द जर्म्स ऑफ टाइफाइड। तो पानी के गंदा होने से जर्म से क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। रेबीज तो डॉगी काटने से होता है। मलेरिया मॉस्किटो से होता है। वॉशिंग हैंड प्रिवेंट्स, हाथ धोने से हमें क्या नहीं होता? दोनों चीज़, कोल्ड भी नहीं होगा और डेजेंट्री भी नहीं होगी, दस्त भी नहीं होगा। यूनिंग मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगाने से हमें मलेरिया से बच सकते हैं। फ्लाइज एंड कॉकरोच स्प्रेड, फ्लाइज और मक्खी और कॉकरोच हमें क्या कर सकते हैं? दोनों चीज़, जॉइंटिस भी कर सकते हैं, खाने को और पानी को गंदा कर सकती है फ्लाइज और कॉकरोच, और जॉइंटिस मतलब पीलिया। ठीक है, पीलिया को जॉइंटिस बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।